फिल्में और उनके कलाकारों की बात करते हैं तो दिलीप कुमार, देवानंद, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना का नाम जहन में आता है। फिल्मों में सपोर्टिंग रोल करने वाले एक्टर्स हमें याद नहीं रहते हैं, लेकिन एक ऐसे भी कलाकार थे जो सपोर्टिंग रोल में होने के कारण भी स्क्रीन पर छा जाते थे। एक छोटे से रोल में वो इतने प्रभावशाली नजर आते थे कि उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता था। जितना वो एक्टर लोगों को हंसाते थे, उन्होंने उतना ही स्ट्रगल किया है। बस कंडक्टर से लेकर एक्टर बनने तक का सफर उनका बहुत ही मुश्किल भरा रहा है। वो शराबी का रोल इतने परफेक्ट तरीके से करते थे जैसे उन्होंने सच में शराब पी रखी हो। वो एक्टर जिसके बिना गुरुदत्त की कोई फिल्म पूरी ही नहीं होती थी, यानी उनका रोल फिल्मों में तय होता था। तो चलिए जानते हैं जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी जैसे कई सुपरहिट गाने और अपने कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर दिग्गज अभिनेता जॉनी वॉकर की एक कहानी। आखिर मद्रास यानी चेन्नई से इतना नफरत क्यों करते थे जॉनी वॉकर? एक्टर द फेमस कॉमेडियन बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी उर्फ जॉनी वॉकर। जॉनी वॉकर का गुरुदत्त की फिल्मों में रोल तय होता था। वो अपने दौर के सबसे डिमांडिंग एक्टर थे। जॉनी की रील और रियल लाइफ को लेकर कई किस्से हैं। इसी में से एक है चेन्नई शहर से जुड़ा किस्सा जिसने उन्हें रियल लाइफ में काफी दुख दिया था। जॉनी वॉकर का असली नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था। इसी कारण उनके किरदार के मुरीद गुरुदत्त ने अपनी फेवरेट विस्की ब्रांड के नाम पर उनका नाम जॉनी वॉकर रख दिया था। 60 के दशक में जॉनी वॉकर बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट में एक बस कंडक्टर थे। वो अपना काम करने के साथ साथ यात्रियों का मनोरंजन भी करते थे। एक दिन उस बस में लेजेंडरी एक्टर बलराज साहनी ट्रैवल कर रहे हैं। उनकी नज़र जॉनी वॉकर पर पड़ी तो वो हैरान रह गए। यात्रा समाप्त होने के बाद बलराज साहनी ने जॉनी वॉकर को गुरुदत्त से जाकर मिलने को कहा, क्योंकि गुरुदत्त को जॉनी वॉकर जैसे एक एक्टर की तलाश थी। गुरुदत्त ने जॉनी वॉकर को एक शराबी की एक्टिंग करने को कहा। गुरुदत्त को उनकी एक्टिंग इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी फेवरेट विस्की पर जॉनी वॉकर का नाम रख दिया। गुरुदत्त की कई फिल्मों में जॉनी वॉकर ने अभिनय किया है। कई फिल्मों में तो खुद गुरुदत्त ने जॉनी वॉकर के लिए सीन में फेरबदल किए थे। जॉनी वॉकर ने लगभग 300 फिल्मों में अभिनय किया है और उनकी अधिकतर फिल्में गुरुदत्त के साथ आ चुकी हैं। गुरुदत्त और जॉनी वॉकर एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। अब हम आपको जॉनी वॉकर की जिंदगी का एक अहम किस्सा सुनाने वाले हैं। एक वेबसाइट से बातचीत के दौरान जॉनी वॉकर के बेटे और अभिनेता नासिर खान ने बताया कि जब जॉनी वॉकर को उनके काम की वजह से पहचान मिली तो मद्रास यानी कि चेन्नई से फिल्म के ऑफर आने लगे। जब वो फिल्म की शूटिंग के लिए मद्रास गए तो एयरपोर्ट पर उन्हें पता चला कि उनके भतीजे का देहांत हो चुका है। वो अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। भतीजे की निधन की खबर सुनकर वो वापस लौट आए। कुछ महीने बीतने के बाद वो फिर से मद्रास पहुंचे तो उन्हें खबर मिली कि उनके पिताजी गुजर गए। वो फिर बॉम्बे लौट आए। 1 महीने के बाद जॉनी वॉकर ने फिर से मद्रास जाने का विचार बनाया। जब वो मद्रास के होटल रूम में पहुंचे तो उन्हें खबर मिली कि गुरुदत्त नहीं रहे। इस खबर से उन्हें बहुत धक्का लगा। उन्होंने फैसला किया कि वो फिर कभी मद्रास नहीं जाएंगे। इसका असर उनके करियर पर भी पड़ा, लेकिन फिर भी वो कभी मद्रास नहीं गए। लेकिन जब उन्होंने साल 1996 में कमल हसन की फिल्म चाची 420 साइन की तो उन्हें बताया नहीं गया था कि इस फिल्म की शूटिंग मद्रास में होने वाली है। लगभग 14 साल बाद उन्होंने मद्रास जाने का फैसला किया। वो फ्लाइट के दौरान डरे हुए बैठे थे कि कहीं मद्रास पहुंचने पर उन्हें कोई बुरी खबर न मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये उनके करियर की आखिरी फिल्म थी। साल 2003 में 29 जुलाई के दिन जॉनी वॉकर दुनिया को अलविदा कह गए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी कैसे और भी अनसुनी कहानी के लिए देखते रहें TNP एक्सप्लोर के वीडियोस।